हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल फ्री एमपी स्टडी पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं जो कि सीजी बोर्ड का पेपर हो रहा है हिंदी विषय का, उसका पूरा हल देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी पेपर का हल। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर दिया जा रहा है जिसमें आपके लिए सही विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प में का नंबर का जो प्रश्न है उसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा बीररस, और दूसरे में जो ख नंबर का प्रश्न है उसका पहला वाला आंसर हो जाएगा साधारण व्यक्ति की। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर सही विकल्पों के उत्तर दिए गए हैं। तो इनके लिए आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें, भर सकते हैं। तो ये रहे आपके आंसर। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर है 12 नंबर का, जिसमें दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पर हमारे लिए पहले में जो है परेशान करना, ठीक है, का नंबर का जो प्रश्न है उसमें भर देना है उत्तर में। इसके बाद में खा नंबर में रखना है सरसों, और गा नंबर में दुर्गा पूजा, और घा नंबर में वृद्धा, और ई नंबर में बर्फ। तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे प्रश्न नंबर बा। ठीक है, रिक्त स्थानों में भर देंगे आप ये। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा आता है सा, जिसमें यहाँ पर आपके लिए सत्य और असत्य बतानी है। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य और तीसरा असत्य हो जाएगा, चौथा सत्य है और पाँचवा असत्य है। इस प्रकार से आपके लिए इन सभी के उत्तरों को लिख देना है सत्य सत्य करके। इसके बाद में मिलान करो। तो आपके लिए सही जोड़ियाँ मिलानी है यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर जो दा है उसके मिलान करो का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। हमारी जो पहले की सही जोड़ी है वो वीरांगना की यहाँ पर आ जाएगी केदारनाथ अग्रवाल से। ठीक है, तो ये हो जाएगी। इसके बाद में विभावरी की हो जाएगी रात्रि, और कविता वाली की हो जाएगी तुलसीदास से सही जोड़ी, और दामिनी की हो जाएगी बिजली से। इस प्रकार से प्रश्न नंबर दा का उत्तर हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 2 है उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में 4 पार्ट थे, उनके लिए देखा आपने। प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है। तो ये हो जाएगा इतना आपका उत्तर। इसके लिए आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरे का उत्तर है जिसमें तत्सम और तद्भव बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए इन सभी के लिए बता देना है। तो ये उत्तर आपके लिए लिख लेना है प्रश्न नंबर तीसरे के उत्तर में। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 4 आता है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 के लिए हम लिखेंगे, तो इतना हो जाएगा आपका प्रश्न 4 का उत्तर। ठीक है, ये हो जाएगा इतना 4 का उत्तर। जितना अंडरलाइन है इस सर्कल के अंदर है उसके लिए लिख लेंगे। इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 5। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 का उत्तर भी दिया गया है, इसके लिए नोट कर लें अपनी उत्तर पुस्तिका में, या तो वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है, इसके लिए लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है, इसके लिए लिख लेंगे। यहाँ पर ये प्रश्न 7 का उत्तर दिया जा रहा है, नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पर है श्री कृष्ण किसको माखन खिला रहे थे या चखा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका उत्तर आ जाएगा आपका श्री कृष्ण को माखन बहुत मीठा है, प्रिय श्री कृष्ण माखन चुराकर आधा माखन खुद खाते हैं तथा आधा माखन अपने मित्र सखा को खिलाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न 8 का उत्तर हो जाता है। प्रश्न 9 आता है, यहाँ पर भी आपके लिए लिख लेना है, इतना उत्तर आपका प्रश्न 9 का हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा आपका वर्ण और मात्रा जो हो जाएगी, तो इन दोनों के लिए आपके लिए बताना था। ठीक है, प्रश्न 10 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। तो प्रश्न 10 है, इसका उत्तर इतना लिखेंगे पहले आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है, प्रश्न 11। तो प्रश्न 11 का उत्तर यहाँ पर है, आपके लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर छंद विधा को निम्न को समझाना था। ठीक है, निम्न को समझाकर लिखना था। तो यहाँ पर पाद या चरण के रूप में लिखना था, फिर समचरण और विषम चरण लिखनी थी। तो इसके लिए लिखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका अगला उत्तर है, ये जो है प्रश्न 12 का उत्तर। ठीक है, इसके लिए पूरा लिख लेंगे। ये इतना प्रश्न 12 का है और ये इतना भी प्रश्न 12 का है, इसके लिए लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13, जिसका उत्तर ये लिखा गया है। ठीक है, तो प्रश्न 13 का उत्तर लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न 14, प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर ये रहा आपका। यहाँ पर आपके लिए लिखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो इतना आपका उत्तर हो जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं प्रश्न 15। तो प्रश्न 15 का उत्तर हो जाएगा, जैसे कोई और हो एक व्यंग्य रचना है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, या तो वीडियो को रोक कर लिखते जाइए उत्तर पुस्तिका में, या तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं, बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बादल पर आने से ग्रामवासी कुछ इस प्रकार सत्य मानते हैं। ठीक है, स्पष्ट करना है इसके लिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 है, इसका उत्तर लिखा गया है, इसके लिए लिखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपका प्रश्न 16 का ही उत्तर है, इसके लिए लिख लेंगे।
इसके बाद प्रश्न नंबर 17 आता है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 का ये उत्तर लिखा गया है। ठीक है, इस परियोजना को लिखना है। परियोजना से संबंधित उत्तर दिया गया। परियोजना की विशेषताएं लिखनी थी, ये इतनी आपके लिए लिख लेनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 आ जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 18 के लिए लिखना है, ये है इसका उत्तर। यहाँ पर भावार्थ लिखना था आपके लिए, तो ये भावार्थ लिखा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आ जाता है प्रश्न नंबर 19। बहुत दिनों बाद कविता में ग्राम्य जीवन की झांसी किस प्रकार प्रस्तुत की गई है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप नोट करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए इसका उत्तर आगे मिलता है। फिर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर है, जो ये रहा। ठीक है, और ये रहा, इन सभी के लिए लिखते जाएं। ये प्रश्न 20 का ही उत्तर है। यहाँ पर ये तीसरे में हो जाएगा, वृद्धा व्यापार में सहायक। ठीक है, व्यापार वृद्धि में सहायक। इसके बाद में आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए उत्पादक और उपभोक्ता में संपर्क का साधन, और इसके बाद आगे बढ़ती हैं। तो 2 नंबर का पॉइंट आता है। ठीक है, इनके लिए लिखते जाइए। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 21 आ जाता है, जहाँ पर आपके लिए क्या लिखना है, मोहल्ले में अक्षरों की अधिकता का जिक्र कर डीडीटी या औषधि छिड़का हेतु नगर के पंचायत अध्यक्ष का पत्र लिखो। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके लिए लिखना है, ये पत्र इतना लिखेंगे। इसके बाद ये इतना लिखेंगे। ठीक है, महोदय के बाद में लिखना है यहाँ तक, और इसके बाद में लिखना है आपके लिए ये अतः से आपके लिए इसमें लिखना है भवदीय, और जो आपका नाम है वो लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर जो आपके प्रश्न में लिखा गया है वो नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 का उत्तर आता है। यहाँ तो आपके लिए संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। तो यहाँ पर ये इतना आपका संदर्भ हो जाता है। इसके बाद ये यहाँ पर प्रसंग है। ठीक है, और फिर इसके नीचे व्याख्या है, तो इसके लिए नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए व्याख्या के बाद में विशेषताएँ होती हैं। तो प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपके लिए निम्नलिखित गद्यांश को व्याख्या करना है। तो यहाँ पर संदर्भ आ जाएगा, प्रसंग आ जाएगी, व्याख्या आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर विशेष आ जाता है। ठीक है, इन दोनों के लिए लिखना है। ये प्रश्न 23 का उत्तर है। प्रश्न 23 का उत्तर यहाँ तक लिखा गया है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 24, जिसमें आपके लिए विज्ञान के लाभ और हानि पर लिखना था, तो ये हो जाएगा स्किट्स। ठीक है, यहाँ पर इसका निबंध लिखा गया है। तो ये रहा निबंध, इसके लिए पूरा लिखते जाइए। फिर यहाँ पर आपके लिए उपसंहार मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इस प्रश्न का पूरा हल देखा। ठीक है, प्रश्न पत्र का पूरा हल इस वीडियो में देखने को मिला। अगर आप इसी तरह से और भी वीडियो के और सब्जेक्ट के आपकी सॉल्यूशन चाहते हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।